नमस्ते बच्चों। आज जो है हम पहला पार्ट ही कंटिन्यू करेंगे, आनुवांशिकता और उत्क्रांति। इस पार्ट में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रतिलेखन, प्रथिन संश्लेषण पढ़ा था। प्रथिन संश्लेषण जो है इसके 3 सोपान होते हैं। इन प्रथिनों की हमारे शरीर में बहुत आवश्यकता होती है। शरीर के विभिन्न कार्य संपन्न करने के लिए, शरीर पर नियंत्रण करने के लिए ये प्रथिनों की आवश्यकता होती है। ये प्रथिन जो है इनके संश्लेषण के 3 सोपान है। पहला प्रतिलेखन, दूसरा भाषांतरण और स्थानांतरण। इसमें से हमने प्रतिलेखन पढ़ा था। देखा था हमने कि कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो है केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए तैयार होता है। डीएनए से एमआरएनए तैयार करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रतिलेखन कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद अब जो है केंद्रक में जो निर्मित होने वाला एमआरएनए जो होता है, ये केंद्रक से क्या होता है? बाहर आता है। केंद्रक से बाहर आता है। केंद्रक से बाहर जब आता है तब डीएनए के द्वारा जो संदेश होते हैं, डीएनए के किसके लिए संदेश होते हैं? अमीनो अम्ल के लिए संदेश होते हैं। प्रथिन निर्माण के लिए अमीनो अम्ल के लिए डीएनए द्वारा जो सांकेतिक संदेश होते हैं वो लेकर जो है एमआरएनए केंद्रक से बाहर आता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे और फिर जो है एमआरएनए से जो है क्या निर्मित होता है? यहाँ आ जाता है एमआरएनए और एमआरएनए से प्रथिन का निर्माण होता है और इसे क्या बोलते हैं? भाषांतरण कहते हैं। अब हम भाषांतरण देखेंगे। ये एमआरएनए जो है केंद्रक से बाहर आता है तो इसके ऊपर जो है इस प्रकार के जो है कोडॉन पाए जाते हैं, जैसे ए है, जी है, यू है, सी है, ऐसे जो है, फिर ए है। इस प्रकार के जो है अमीनो अम्ल के लिए जो है ये एमआरएनए केंद्रक से केंद्रक द्रव्य में आता है। आते समय डीएनए के द्वारा जो है अमीनो अम्ल के लिए कुछ सांकेतिक संदेश लेकर आता है। ये सांकेतिक संदेश अमीनो अम्ल के लिए कुछ संकेत के रूप में रहते हैं। ये संकेत जो है 3-3 न्यूक्लियोटाइड के समुच्चय में रहते हैं। 3-3 न्यूक्लियोटाइड के समुच्चय में रहते हैं, जिसे जो है कोडॉन कहते हैं। ये संकेत जो होते हैं किस रूप में रहते हैं? कोडॉन के रूप में होते हैं। ये जैसे 1, 2, 3, ये 3 न्यूक्लियोटाइड का समुच्चय है तो ये क्या कहलाता है? ट्रिपलेट कोडॉन कहलाता है। ये संकेत ट्रिपलेट कोडॉन के रूप में रहते हैं। अब एमआरएनए के ऊपर, एमआरएनए जो होता है ये हजारों कोडॉन से मिलकर बना होता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना नामक भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने जो है हमारे शरीर में जो पाए जाने वाले 20 अमीनो अम्ल होते हैं, कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 20 अमीनो अम्ल होते हैं। ये 20 अमीनो अम्ल में पाए जाने वाले जो कोडॉन होते हैं उसकी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो ये जो सांकेतिक संदेश 3-3 न्यूक्लियोटाइड के समुच्चय में रहते हैं, जिसे ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। अब इस एमआरएनए के ऊपर पाए जाने वाले संदेश के अनुसार टीआरएनए जो है अमीनो अम्ल की पूर्ति करता है। तो अब आते हैं टीआरएनए आते हैं। टीआरएनए देखो कैसे होते हैं। ये टीआरएनए होते हैं और टीआरएनए के ऊपर भी जो है
कोडॉन पाए जाते हैं। mRNA के ऊपर जो कोडॉन है, इसके पूरक क्रम वाला एंटी कोडॉन जो है tRNA के ऊपर पाया जाता है। ये कौन सा है? tRNA है। ये क्या लेके आया साथ में? अमीनो अम्ल। ये क्या है? अमीनो अम्ल है। ये mRNA के पास आता है। ये है mRNA। mRNA के पास आता है और इसके ऊपर सरकता जाता है, और इसको जब इसके पूरक क्रम वाला एंटीकोडॉन मिलता है तो यहाँ पर आके वो स्थिर हो जाता है। इसके पूरक क्रम वाला एंटीकोडॉन कैसे होगा? जैसे A है तो क्या होगा? T होगा। फिर G है तो क्या होगा? C होगा। U है तो क्या होगा? A होगा। इस तरह से इसके विपरीत जो है पूरक क्रम वाला जब एंटीकोडॉन इनको मिलते चले जाते हैं, तब ये tRNA जो है अमीनो अम्ल को यहाँ पर रखते चले जाते हैं। हम आकृति में देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए केंद्रक दिख रहा है। केंद्रक में से mRNA बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये mRNA जो है अपने साथ DNA के ऊपर के सांकेतिक संदेश लेकर आता है। ये सांकेतिक संदेश किसके लिए है? अमीनो अम्ल के लिए है, प्रथिन निर्माण के लिए। तो ये अमीनो अम्ल के लिए दिए जाने वाले संकेत 3 न्यूक्लियोटाइड के समुच्चय के रूप में रहते हैं। अब mRNA जो है ये हजारों कोडॉन से मिलकर बना होता है। इसके ऊपर के संदेश के अनुसार प्रथिन की निर्मिति करने के लिए लगने वाला अमीनो अम्ल की पूर्ति ये tRNA करता है। mRNA के ऊपर जिस प्रकार का कोडॉन है उसके पूरक क्रम वाला एंटीकोडॉन tRNA पर है। यही क्रिया भाषांतरण की कहलाती है। यही क्रिया क्या हुई? भाषांतरण होती है। ये tRNA जो है अमीनो अम्ल लेके आते हैं mRNA के पास। ये क्रिया क्या हो गई? भाषांतरण की क्रिया हो गई। अब tRNA के द्वारा ये जो अमीनो अम्ल आए हैं, ये अम्ल जब जुड़ते हैं और जुड़कर जो है बड़ी श्रृंखला बनती है अमीनो अम्ल की, तो वही क्या बनता है? प्रथिन। अब प्रथिन अणु निर्मित करने के लिए ये अमीनो अम्ल तो आ गए। अब अमीनो अम्ल को पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ने का कार्य जो है rRNA करता है। कौन करता है? rRNA। ये जो है कौन लेके आता है? राइबोसोम। ये राइबोसोम जो है आता है। तो rRNA जो है इन अमीनो अम्ल को पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ने का कार्य करता है, और इसके लिए जो राइबोसोम आता है वो जो है इस mRNA की श्रृंखला पर जो है धीरे धीरे सरकता जाता है। कितना कितना सरकता है? 3-3 कोडॉन के अंतर पर ये सरकता चला जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण की क्रिया कहलाती है। क्या क्रिया हुई? स्थानांतरण। भाषांतरण हुआ आज और स्थानांतरण हुआ। अब स्थानांतरण की क्रिया के बाद ये जो अमीनो अम्ल है पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर बड़े अणु तैयार होते हैं, प्रथिन के अणु तैयार होते हैं, और यही प्रथिन के अणु जो है हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शरीर पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। इस प्रकार शरीर में निर्मित होने वाले जो प्रथिन है ये 3 सोपान के द्वारा तैयार होते हैं। कौन कौन से हुए? प्रतिलेखन, भाषांतरण और स्थानांतरण। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।